आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। तो अगर मैं इस स्टॉक की बात करूंगा, इसका बिजनेस क्या है, फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं एंड इसका ये जो चार्ट है वो हमें क्या बोल रहा है, क्या इसमें ट्रेड हमें लेना है या नहीं लेना, वो हम यहाँ पे देखेंगे। आज ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 371 पे और इसका जो आईपीओ है वो आता है दिसंबर 24 में और वहां से ये एक थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे जाता है 644 और वहां से वापस एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक आ जाता है। ऑलमोस्ट यहां से ये 55% डाउन आता है। करंट प्राइस पे मेरे पास 43% अभी भी डाउन है। तो क्या इसमें हमें ट्रेड लेना या नहीं लेना वो हम देखेंगे। और अगर यहां से अगर वापस ये लाइफ टाइम हाई पे भी जाता तब भी मेरे पास ऑलमोस्ट 75% का गेन आ जाएगा। अब इस स्टॉक को डिस्कस करने से पहले एक हल्का सा अपडेट है वो मैं आपको दे देता हूं कि जो ट्रंप ने H1B जो वीजा की फी हाई की है $1 लाख की है उन्होंने, तो वो यहाँ पे देखना। उससे जो आईटी कंपनी है इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, HCL होगा, इन पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। ऑलरेडी ये डाउन अच्छे खासे, अगर कल मंडे को अगर ये और ज्यादा डाउन आ जाता तो टेंशन नहीं लेना है। अगर और पैसा है तो हमें वहां पे बाई करना है, नहीं है तो जिस प्राइस पे वहां पे शांति से होल्ड करो, कोई टेंशन नहीं। लौट के ऊपर जाना है, पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना इन अच्छी कंपनियों में। यहाँ पे इन पे कोई दिक्कत, ठीक है थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी बट ये सब यहाँ पे आराम से इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ये सब सारी चीजें हैं। अच्छी कंपनी बैड न्यूज के साथ ही आपको लो प्राइस पे मिलेगी, तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। एक हल्का सा अपडेट है। बाकी आप सारे जो ये वीडियो है जाके प्लेलिस्ट में आपको पूरे के पूरे वीडियो मिल जाएंगे, वहां पे जाके देख लेना। बट आपको पैनिक नहीं करना है, आराम से शांत होके बैठ जाना है। अगर 15-20% आपके प्राइस से नीचे जा रहा है और पैसा है लगा सकते हो। बट अगर ऑलरेडी आपने इनमें 3-6 या 9% अगर लगा रखा, टीसीएस में 9% भी लगा सकते हो, इंफोसिस में लगा सकते हो, HCL में 9% तक लगा सकते हो। बट यहाँ पे पैनिक नहीं करना, जो ट्रेड ले रखा है आराम से बैठे रहो, ठीक है। तो ये एक अपडेट था। अब मैं चलता हूं इस स्टॉक पे। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो मेरे पास में 75% का जो गेन है, इस गेन, क्या ये गेन आएगा नहीं आएगा, बाई करना है नहीं करना, वो हम यहाँ पे देखते हैं। एक बार इसके पहले फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी देती है। तो एनएससी की वेबसाइट पे आ जाऊंगा और यहाँ पे जब इसको हम ओपन करेंगे तो कॉर्पोरेट एक्शंस में आपको इसके जो भी डिविडेंड बोनस बाईबैक देती है यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो ये यहाँ पे आपको डिविडेंड भी देता है। अभी इसका आरओसी आरओई कितने शानदार है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, प्लेस परसेंटेज 0, इंडस्ट्री पी यहाँ पे 27 के आसपास है, ये 32 पे। बट इसको मैं इसी के पी से जब कंपेयर यहाँ पे करने जाऊंगा पी रेशियो से, तो इसका यहाँ पे ऑल टाइम 34 है और ये 32.7 पे, ठीक है। वैसे चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा डाउन ये ट्रेड कर रहा है अभी। देन उसके बाद हम आ जाते हैं इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो क्वार्टरली रिजल्ट देखता हूं तो जून 25 को जून 24 से कंपेयर करूंगा तो 260 के अगेंस्ट में 301 करोड़ की सेल्स है, 127 करोड़ के अगेंस्ट में 174 करोड़ का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है। तो लास्ट क्वार्टर मेरा शानदार है। जो मार्जिन 49 थे वो 58% हो गए, उसकी वजह से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी मेरा यहाँ पे 114 के अगेंस्ट में 175 करोड़ है। नेट प्रॉफिट 78 के अगेंस्ट में 120 करोड़ आया, ठीक है। ओके, तो क्वार्टरली रिजल्ट मेरा यहाँ पे शानदार है। अब यहाँ पे आप इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आओगे तो 22 में क्या था, 492 करोड़ की सेल्स, देन 6391053। अभी लास्ट 4 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं। इन 4 क्वार्टर्स की जो सेल्स है मेरे पास में वो हाईएस्ट एवर है, लास्ट ईयर की सेल्स से भी ज्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मैं देखता हूं वो भी मेरा यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखते हो वो भी हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट भी मेरा यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। तो बैलेंस शीट इसकी शानदार नजर आ रही है अभी। उसके बाद खुद के पैसे यहाँ पे 1151 करोड़, 132 करोड़ का डेट है और लास्ट टाइम से इन्होंने थोड़ा सा डेट अपना कम किया है।
इनके पास फिक्स्ड एसेट है 389 करोड़ के, 42 करोड़ अभी CWIP में, मतलब ये एक्सपेंशन के मोड में है। तो यहाँ पे जैसे ये अपने और कई लैब्स के वो खोलेंगे, अपने और स्कूल्स खोलेंगे, तो यहाँ पे इनका सेल्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं तो प्रमोटर 76.55। अब देखो लास्ट क्वार्टर में FI ने अपना स्टेक इंक्रीज किया, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। एंड DI का ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही है और पब्लिक 7.82 है। ओके, तो पब्लिक यहाँ पे मेरे पास में कितनी 8% अगर इसको लेता हूं तो फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो 92% मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। अब यहाँ पे आपको देखना कि प्रमोटर 75% से ज्यादा नहीं हो सकते, तो अगर ये 1.5% अपना सेल यहां से करेगा, चलो मैं इसको 2% ले लेता हूं, अगर वो मान लो पब्लिक ने ले लिया पूरा तो 10%, तो मैक्सिमम आप देख सकते हो 10% यहां पब्लिक होल्डिंग है, 90% किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास। अब यहां पे देखो ये जो 1.5% है इनका प्रेशर हो सकता है इस स्टॉक में आएगा, ठीक है, क्योंकि 75% से वो ज्यादा रख नहीं पाएंगे, तो हो सकता है अगले क्वार्टर तक इनके 75% यहां पे रह जाएंगे प्रमोटर्स। तो ये थोड़ा सा, बट ये 1.5% है तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्टॉक हमारा इसी रेंज में एक ट्रेंड यहां पे कर रहा है, इसी रेंज में ये स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा है, ऊपर नीचे यहां पे ये जा रहा है, करेक्ट। ओके, तो अब आप यहां पे देख सकते हो, अगर इस रेंज की मैं बात यहां पे करता हूं तो ये पूरा का पूरा मेरा बाइंग जोन है। आप इसे ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है ना, तो एक बॉटम नहीं होता हमारे पास में, ये पूरा का पूरा हमारा बॉटम ही यहां पे बना हुआ, स्टॉक यहीं पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यही रेंज है मेरी 400 से लेके यहां पे कितना, ये 330 के आसपास का, इसी रेंज में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ओके, अब इसका थोड़ा बिजनेस हम देख लेते हैं, तो इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। ये तो हमने देख लिया डिविडेंड देता है, इसकी वेबसाइट पे अगर आप आओगे तो अब इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। आप यहां पे देख सकते हो, अगर आपको जेम्स डायमंड या ज्वेलरी इंडस्ट्री में अगर इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए और ही ज्यादा खास हो जाएगा, क्योंकि IGI, इसको शॉर्ट में IGI बोलेंगे ना, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जेमोलॉजिकल लेबोरेटरी में से एक है। अब इसकी स्टार्ट ये 1975 में कंपनी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इसके पास देखो 31 लेबोरेटरीज है ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर, 18 स्कूल्स हैं इनके और 10 कंट्रीज में ये अवेलेबल है। ओके, अब इनका काम क्या है, इनका काम है डायमंड्स गोल्ड ज्वेलरी की टेस्टिंग करना, ग्रेडिंग और उनका सर्टिफिकेट ये देते हैं, ठीक है। अब इस सर्टिफिकेट का यूज कहां पे होता है हमारे पास में, मान लो आपके पास कोई डायमंड है और वो डायमंड आपने ले रखा है, तो आपको उस डायमंड को सेल करना है। तो सेल करने के लिए आप क्या करोगे, IGL के पास जाओगे और वो उसकी क्वालिटी चेक करके एक सर्टिफिकेट दे देगा। तो जब IGL का सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो बायर होगा, उसको ट्रस्ट होगा कि हाँ IGL का ये जो सर्टिफिकेट है, तो ये जो डायमंड है ये फेक नहीं है, रियल है, तो ये इसका यहां पे यूज होता है, ठीक है। तो आई होप इसका बिजनेस आपको समझ में आ गया है। तो डायमंड इंडस्ट्री में ये ज़्यादा यहाँ पे काम करते हैं, इनकी टेस्टिंग ग्रेडिंग और सर्टिफिकेट देने के लिए। ओके ओके, इंडिया में ये कहाँ पे, सूरत और मुंबई में इनके डायमंड के जो हब्स है, डायमंड इंडस्ट्री की लगभग 70% ग्रेडिंग IGL के द्वारा दी जाती है। अब बिजनेस मॉडल आप इसका देख सकते हो, सीधा और दमदार है कि डायमंड और गोल्ड की टेस्टिंग करना, ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट देते हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग भी ये देते हैं। जेम्स और ज्वेलरी से जुड़ी जो एजुकेशन होती है ना, उनकी वो एजुकेशन भी देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पे ये। तो मतलब जैसे जैसे ज्वेलरी मार्केट इंक्रीज होगा वैसे वैसे IGI का बिजनेस भी यहाँ पे ग्रो करेगा। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ के लिए आप यहां पे देख सकते हो, दुनिया में ग्लोबल ब्रांड है ये, दुनिया में इसकी पहचान है, करेक्ट। ओके, यहां पे आप इस वेबसाइट को अच्छे से देख ला, इंडिया में एक मजबूत ये ब्रांड है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, और डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताऊंगा, यहां पे आ जाना, ये PPT और फाइनेंशियल ईयर, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को मैंने ओपन किए हुए, करके आप देख लेना। तो स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, ग्लोबल ब्रांड है ये,
दुनिया में सारे इसको जानते हैं। इंडिया में स्ट्रॉन्ग पकड़ है इनकी, खासकर सूरत और बॉम्बे जो डायमंड के हब्स हैं। हर बड़े ज्वेलरी ब्रांड का भरोसा है, जैसे टाइटन हो गया, तनिक्स हो गया ना, तो बहुत से बड़े डायमंड डीलर्स, तो इन सब का यहाँ पे इन पे ट्रस्ट है। तो इन पीपीटी को भी एक बार देख लेना। जेम्स से ज्वेलरी मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है, यानी कंपनी लंबे समय तक ग्रोथ की पोजीशन में है। ठीक है, इस पीपीटी को थोड़ा सा देख लेना और क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, ठीक है जी। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि बिजनेस यहां पे क्या है इसका। ओके, ठीक है। और यहां पे इधर भी आप देख सकते हो किस कंट्री में कितना क्या है, ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए थे यहां पे। अब इसका अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूं, ठीक है, फ्यूचर आउटलुक की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके चार्ट पे तो हम आ जाते हैं। तो फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो फ्यूचर इसका ब्राइट लग रहा है। क्यों लग रहा है? इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी हब है। गोल्ड और डायमंड की डिमांड हर साल यहां पे इंक्रीज हो रही है इंडिया में। ज्वेलरी ब्रांड में सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है, यानी लंबे समय के लिए कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं इन शॉर्ट, तो आप यहां पे देख सकते हो इसका स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ऑलमोस्ट कंपनी मेरे पास यहां पे डेट फ्री है, और रिजर्व इनके पास जो फिक्स्ड एसेट है वो भी हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, सेल्स मेरी हाईएस्ट एवर है, क्वार्टरली रिजल्ट भी मेरा शानदार है, रीजनेबल पी पे ये कंपनी अवेलेबल है। ठीक है, तो एक इस स्टॉक का एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जो ग्लोबल ब्रांड है, ज्वेलरी इंडस्ट्री के बढ़ते ट्रेंड का इनको डायरेक्ट यहां बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक हमें अच्छा खासा गेन देने वाला है। अब इस स्टॉक में क्या करना, देखो 3% से ज्यादा तो हम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई ऊपर बाई कर रखा है तो सेम यहां पे भी ध्यान रखना, अगर 20% अगर डाउन है आपके बाइंग से, तब आपको 3% अलग अकाउंट में लगाना है। मान लो किसी ने यहां पे परचेज किया होगा तो अभी भी ये कितना डाउन है, 29 है, ऐसे करके ना। अगर ये 29 या 21 25 या और भी ज्यादा है, तो मिनिमम 20% अगर डाउन है एटलीस्ट, तो आप 3% डिफरेंट अकाउंट में लगाओगे। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी इस स्टॉक को कोई रखना चाह रहा है तो यहां पे उसको अलग अकाउंट में ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब कि ये फर्स्ट वाली ट्रेड हमारी अलग अकाउंट में यहां रहने वाली है, डिफरेंट अकाउंट में। सेकंड ये जो ट्रेड है ये भी डिफरेंट अकाउंट में होगी। अगर कोई लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को रखना चाहता है तो उसके लिए एक डिफरेंट अकाउंट होगा, तो 3 अकाउंट में ट्रेड करना है। तो 2 अकाउंट उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म में रख रहा है, एक इसमें ट्रेड ले रहा है यहां पे 74% का। उसके बाद देखेंगे इस चार्ट में क्या कुछ पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है, और इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। देखो अब तक फंडामेंटल सब कुछ ठीक है, तो ये रिस्क मार्केट में बना रहता है कि आज प्रेजेंट में इस कंपनी नहीं आई है, अभी हुई है ये लिस्ट, देखते हैं इसका बिजनेस क्या कैसे ग्रो करेगा। अब तक सब कुछ ठीक है, कल को क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर खराब आ जाएंगे तो ये नीचे भी आ सकता है, तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये न्यू कंपनी अभी लिस्ट हुई है, तो हो सकता है स्टॉक ऐसे से करके जाए, हो सकता है थोड़ा सा इसको टच करके जाए, या फिर ये अगर ये लास्ट वाला जो इसका था ना बॉटम, इस बॉटम को भी टेस्ट करने के लिए एक बार ये यहां तक आ सकती है, हो सकता है उसके बाद ऊपर जाए। तो ये सारा का सारा हमारा यहाँ पे बाइंग जोन है। करेक्ट, तो करंट प्राइस के हिसाब से मैं देखता हूं करंट इनकी जो बैलेंस शीट है, स्टॉक अच्छा आ रहा है, फ्यूचर भी इसका सही लग रहा है। बट स्टॉक मार्केट है, गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती है। अपनी रिसर्च करने के बाद वेबसाइट को देख लेना। ये जो 2 डॉक्यूमेंट मैंने बताए आपको, पीपीटी, फाइनेंशियल ईयर, लेटेस्ट यहाँ पे जो भी आएगी उसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद ही अपनी समझ से यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। मेरा जो व्यू था वो मैंने आपको बता दिया। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।